हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी शाना में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यस दोस्तों, यहाँ पे हम लोग आज के इस पहले वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं सबसे ज़बरदस्त ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। मतलब जैसे कि आप सभी लोगों को पता है दोस्तों, बाजार में बहुत सारे सेक्टर्स आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। एंड सेक्टर्स मतलब वही बिजनेस इंडस्ट्री हम यहाँ पे कहते हैं। और जैसे मैंने बहुत बार आपको समझाया है कि अगर आप सही सेक्टर में जाओगे, सही बिजनेस में जाओगे तो आपका पैसा यहाँ पे बनेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। मतलब आप देख सकते हो कि अभी बाजार उतना कुछ ओवरऑल इंडेक्स वाइज इतना कुछ खास नहीं कर रहा है, बट ऐसा नहीं कि स्टॉक्स अच्छे नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे स्टॉक्स यहाँ पे अच्छे कर रहे हैं। और कौन कौन से स्टॉक अच्छे कर रहे हैं, जो पर्टिकुलरली हम यहाँ पे कह सकते हैं एक पर्टिकुलर सेक्टर, वहाँ पे हमें जो ग्रोथ नज़र आ रही है, उनसे जुड़े हुए जो भी स्टॉक्स है वो कमाल का परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा रहे हैं। एंड हम सभी लोगों को पता ही है कि सबसे ज़्यादा ग्रोथ किस में होती है, फ्यूचर ओरिएंटेड सेक्टर, न्यू एज सेक्टर, सनराइजिंग सेक्टर। सो उसमें ही ज़बरदस्त मतलब पोटेंशियल यहाँ पे होता है। हाँ ठीक है, पैसा खोने का भी उतना ही रिस्क वहाँ पे रहता है। अब शेयर बाजार में आए हैं तो रिस्क तो यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। सो दोस्तों, यहाँ पे मैं किस सेक्टर की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, कौन से स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ, तो दोस्तों यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ AI। या दोस्तों AI स्टॉक्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये लिटरली अब AI स्टॉक्स को रोकना काफ़ी मुश्किल यहाँ पे होने वाला है। ज़बरदस्त रैली हम लोग को AI स्टॉक्स में यहाँ पे ऑलरेडी मतलब दिखना शुरू यहाँ पे हो चुकी है। और ऐसा मैं यहाँ पे क्यों कह रहा हूँ, उसके पीछे का रीज़न क्या है, तो कल भी मैंने एक वीडियो बनाया था, आपको पता ही है कि AI स्टॉक्स बहुत सारे आपको मिलेंगे, बट उसका एक लीडर है। यस, मतलब मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों एनवीडिया के कल रात हम लोग को नंबर देखने को मिल गया। एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन कंपनी सेंचुरी, क्या डबल सेंचुरी मारती ही जा रही है, रुकने का नाम ही नहीं है दोस्तों। और अगेन आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी कंपनी, मतलब बोलते हैं ना लार्ज कैप तो बहुत छोटा शब्द रहेगा भाई, मेगा कैप का भी मेगा कैप आप कह सकते हो, उसके बावजूद क्या ग्रोथ दिखा रही है कंपनी, अनबिलीवेबल। और जैसे मैंने आपको कहा कि काफ़ी लोग क्या करते हैं, अरे सर छोड़िए ना, एनवीडिया तो अमेरिका की कंपनी, हमें क्या उससे लेना देना। तो यही तो दिक्कत है भाई, ये AI सेक्टर का लीडर है। और AI सेक्टर मतलब ऐसा नहीं भाई कि ठीक है ये कोर AI में यहाँ पे काम करते हैं, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, डेटा सेंटर इंडस्ट्री, उससे जुड़े हुए जो कंपनियां जैसे कि ऑप्टिकल केबल फाइबर की अगर बात कर ले, कूलिंग सिस्टम से रिलेटेड जो कंपनियां हैं, ठीक है, डेटा सेंटर से रिलेटेड, सेमीकंडक्टर से रिलेटेड, चिप से रिलेटेड, AI से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ये सब कुछ मतलब ये जो इकोसिस्टम है दोस्तों, ये इस एक कंपनी के ऊपर ध्यान रखता है। और अगर ये कंपनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखा दे तो ये सारे शेयर्स हम लोग को भागते हुए देखने को मिल जाते हैं। और आज देख सकते हो दोस्तों, पूरे ग्लोबल मार्केट में इंक्लूडिंग हमारी कंपनियां, ठीक है, हमारा निफ्टी कुछ खास नहीं किया, लाल रंग में ही चल रहा है, बट अब देख सकते AI डेटा सेंटर वाली कंपनियां आज के दिन, सेमीकंडक्टर वाली कंपनियां आज के दिन बहुत डिसेंट परफॉर्मेंस दिखा रही थी। और उसके पीछे का रीज़न ही ये है दोस्तों, एनवीडिया के रिजल्ट्स। अब हम आएंगे उस रिजल्ट्स को, अगर आप देखोगे तो आप लिटरली चौंक जाओगे। अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस इन्होंने दिखाया है। सो जैसे नंबर आ गए, आप देख सकते दुनिया भर में आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले तो अमेरिकन मार्केट का जो नैस्डैक है उसका फ्यूचर आप देख सकते हो 1% तेजी के साथ चल रहा है। देन अगर बात करें तो कोरिया का बाजार तो आपको पता ही है, ये भी AI रिलेटेड ही पूरा बन चुका है। बिकॉज ऑफ 2 स्टॉक्स 1.5% की तेजी है। तो ये क्यों भागेगा, क्योंकि सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स भागेगा तो उसमें तेजी आएगी। तो आप देख सकते हो दूसरा कौन सा है, SK हाइनिक्स है, तो ये भी आप देख सकते हो 2.5% की तेजी यहाँ पे दिखा रहा है। देन जापान के बाजार की बात कर ले तो जापान की ये कंपनी कौन से इंडस्ट्री में काम करती है, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में काम करती है। 5% की तेजी इन कंपनीज में भी हम लोग को नजर यहाँ पे आ रही है। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हो दोस्तों, एनवीडिया ने लिटरली यहाँ पे जबरदस्त परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया है। और जैसे मैंने आपको बताया कि किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, इतने तगड़े नंबर्स एनवीडिया ने यहाँ पे दिखाए हैं। तो चलिए अब हम नंबर्स के ऊपर आ जाते हैं, फिर बाकी की चीज़ें बाद में हम कवर करेंगे। सो ठीक है दोस्तों, एनवीडिया के नंबर्स को मैंने ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो कोर अर्निंग की अगर बात कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, रेवेन्यू मतलब हम इसको क्या कहते हैं, कमाई। तो कमाई की अगर बात करें दोस्तों तो आप देख सकते हो Q2 एक्चुअल कमाई कितनी की एनवीडिया ने, $96.22 बिलियन। एंड एक्सपेक्टेशन कितना था, वॉल स्ट्रीट, हमारा दलाल स्ट्रीट होता है, उनका वॉल स्ट्रीट होता है, एक्सपेक्टेशन था 92 का, 92.17, 92 और आया देखो कितना 96। मतलब यस, एस्टिमेट को यहाँ पे बीट किया। आप देख सकते हो 4.5% से। एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस अगर ग्रोथ की बात कर ले, 100% की ग्रोथ चल रही है। वाई ऑन वाई की बात कर रहे हो, जस्ट इमेजिन, मतलब इतनी बड़ी कंपनी स्टिल जबरदस्त परफॉर्मेंस। क्यों, क्योंकि यस इनका बिजनेस मॉडल समझिए, इनके लिए मार्केट ऐसा नहीं है, इनका गली मोहल्ला मार्केट नहीं है, ना तो सिर्फ इनका एक कोई स्टेट है या फिर इनका कोई देश है, पूरी दुनिया इनका क्लाइंट है, पूरी दुनिया में।
इसीलिए तो इनके पास मतलब बोलते हैं ना अनगिनत अपॉर्चुनिटी यहाँ पे रहती है, इसीलिए ये इतना बड़ा होने के बावजूद बढ़ती ही रहती है। देन अगर आप यहाँ पे देख सकते हो नॉन गैप एडजस्टेड ईपीएस अनुमान कितना था $2.10 और आया कितना $2.22। मतलब यहाँ पे भी आप देख सकते हो 5.5% से बीट किया है एस्टिमेट को, और ये भी ईयर ऑन ईयर बेसिस कितनी की ग्रोथ है, 120% की ग्रोथ है। देन नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करेंगे गैप का नेट इनकम, उस हिसाब से आप देख सकते हैं $54.80 बिलियन का एक्सपेक्टेशन था और दिखाया कितना $59.69 बिलियन। सेम वही कहानी दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि 126% की ईयर ऑन ईयर बेसिस ग्रोथ एंड एस्टिमेट को बीट किया है बाय 9%, आप कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली। कमाल का परफॉर्मेंस, मतलब कितनी तारीफ करें उतना यहाँ पे कम है। देन आप देख सकते हैं नॉन गैप ग्रॉस मार्जिन 75, चलो आया उतना ही 75, मतलब क्या है इन लाइन है। एंड आप देख सकते हो ईयर ऑन ईयर 2.5% हम लोग को प्लस ये फिलहाल तो देखने को आप मिल रहा है, पॉइंट्स के हिसाब से अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। सो इतना कमाल का परफॉर्मेंस। देन अगर बात करें दोस्तों रेवेन्यू वाइज सेगमेंट, अलग अलग जगह से एनवीडिया के नंबर्स बनते हैं, तो डेटा सेंटर की अगर बात कर ले $85 बिलियन का एक्सपेक्टेशन था और आया कितना $89 बिलियन। सेम वही कहानी आप चेक कर सकते हो, 4.5% से एस्टिमेट को बीट किया है, सालाना 117% की ग्रोथ है। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों तो एज कंप्यूटिंग रेवेन्यू, सो ये भी आप एक्सपेक्ट देख सकते हो $6.95 बिलियन का एक्सपेक्टेशन, एक्चुअल में कितना आ गया $7.25 बिलियन। देन 3.5% बीट किया है, 27% की ग्रोथ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, मतलब कमाल का परफॉर्मेंस। देन अगर हम बात करें यहाँ पे रोबोटिक्स, तो यहाँ पे भी $344 मिलियन है, कितना $346 मिलियन। तो चलिए मतलब फ्लैटिश परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रहा है। मतलब पॉइंट यहाँ पे क्या है दोस्तों, एक भी ऐसा चीज़ नहीं है जहाँ पे उन्होंने चीज़ों को क्या किया मिस किया, एक भी चीज़ नहीं। इतनी बड़ी कंपनी, ठीक है, ये जो मैं इतना चिल्ला के जो बोल रहा हूँ ना, ये वही समझ सकता है भाई कि मतलब जो बिजनेस को बहुत अच्छे से समझता है, मतलब इतनी बड़ी कंपनी, मतलब क्या क्या परफॉर्मेंस दिखा है। और एक बार की बात नहीं है भाई, एक बार तो सेंचुरी चलो लग जाती है, ये तो लगातार सेंचुरी डबल सेंचुरी मारते ही जा रहे। कल का वीडियो आपने देखा ही होगा, हमने पिछले 8 क्वार्टर के नंबर्स को ऊपर से मतलब एस्टिमेट को बीट किया कि नहीं कवर किया था, 8 के 8 को कवर किया था। ये देख लो 9th टाइम भी इन्होंने डबल सेंचुरी मार दी, डबल के आप ट्रिपल सेंचुरी भी कह सकते हो, इतना कमाल का परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया है। एंड देन अगर बात करें दोस्तों तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी रहती है, यस कि फ्यूचर का गाइडेंस, कि भविष्य में, ये तो अभी का परफॉर्मेंस हो गया, इसके बाद कौन सा क्वार्टर रहेगा, यस Q3 रहेगा, और उसको लेकर एक ही चीज़ के ऊपर फोकस रहता है, कौन सा, कमाई, कि भाई रेवेन्यू गाइडेंस आप क्या दोगे। और मार्केट में एक ही चीज़ चल रही थी कि क्या एनवीडिया पहली बार $100 बिलियन का प्रोजेक्शन देगी। बाजार तो एक्सपेक्टेशन लेकर चल रहा था, और दोस्तों आप देख सकते हो कि Q3 फ्यूचर गाइडेंस की अगर बात कर ले, प्रोजेक्टेड टोटल रेवेन्यू की बात करें, मार्केट कितना एक्सपेक्ट कर रहा था, $104 बिलियन, उन्होंने बोला 104 क्या, $108 बिलियन पकड़ कर चलो। मतलब और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, मतलब किधर भी आपको मतलब स्कोप ही नहीं छोड़ा है भाई कि आप मतलब बोलते ना कि कोई तो एक नेगेटिव पॉइंट बोल दो, हर जगह पे आप देख सकते हो अहेड ऑफ फोरकास्ट, +2 -2, वो तो उतना तो गैप रहता ही है, उतना पकड़ कर चलता है। मतलब क्या है कि उन्होंने खुद से बोल दिया कि अगले क्वार्टर में हम सेंचुरी मार देंगे, $1 बिलियन सेंचुरी, जस्ट इमेजिन रेवेन्यू टर्म्स में। सो अफलातून परफॉर्मेंस यहाँ पे चलते ही जा रहा है। देखो आज नहीं तो कल ये चीज़ें रुकेगी, ठीक है, बट मार्केट उसी को ही कहते हैं, ठीक है, लोग यहाँ पे पैसा बनाते फिर उसके बाद वो नीचे आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कि क्या परफॉर्मेंस एनवीडिया ने यहाँ पे दिखाया है। मतलब ओवरऑल बॉटम लाइन क्या है दोस्तों, कंक्लूजन यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने आप लोगों को क्या बताया कि यस AI की जो थीम है वो ज़बरदस्त लेवल पे चल रही है। मतलब जो लोग इंतजार कर रहे हैं भाई कि AI का बबल फटे, तो फिलहाल तो भाई उनको रुकना ही पड़ेगा, आप ऐसे ही कह सकते हो, क्योंकि नंबर्स तो आ रहे हैं ना भाई, आप देख सकते हो, आपकी आंखों के सामने रिपोर्ट कार्ड है। अब क्या बोलेंगे, अब कोई कुछ बोल ही नहीं सकता है। आज के दिन एनवीडिया का शेयर तो फोकस में रहेगा, इतनी बड़ी कंपनी है भाई, इतनी बड़ी कंपनी स्टिल कितने ज़बरदस्त लेवल पे वो मूव होती है, ठीक है। सो यही वो चीज़ है दोस्तों जिसके चलते पूरे AI इंडस्ट्री में आज ज़बरदस्त परफॉर्मेंस था। आज के दिन आपने देखा होगा हमारे भी कितने सारे जो AI से रिलेटेड जो स्टॉक्स थे, सेमीकंडक्टर से जुड़े हुए स्टॉक्स थे, डेटा सेंटर से जुड़े हुए स्टॉक्स थे, सब में हरियाली थी, क्योंकि यही उनका लीडर है। हाँ, अगर मान लो यहाँ पे कभी चीज़ खराब अगर नंबर आते, हाँ, तो आज के दिन भाई यहाँ पे तबाही होती, पर ऐसा तो हुआ नहीं। पिछले 7-8 क्वार्टर से यही एक्सपेक्टेशन चल रहा है कि अभी जाके ये कंपनी रुकेगी, अभी रुकेगी। अब तो ये $100 बिलियन की बात कर रहा है रेवेन्यू का। सो मतलब क्रेजी परफॉर्मेंस यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। मतलब शब्द कम पड़ जाए, बस इतना ही कहना चाहूँगा। मतलब क्या है दोस्तों, जो भी AI, सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर, उससे जुड़े
डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी स्टॉक्स है कंपनी से अपने अपने पोर्टफोलियो में रख रहा है भाई, वो सब पैसा छाप रहे हैं। ठीक है, नो डाउट टाइमिंग भी इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं कि भाई आप कभी भी किसी भी स्टॉक्स को कभी भी खरीद लो, कोई कुछ भी कर लो, तो फिर भाई आपको दिक्कत यहाँ पे होगी। बट बॉटम लाइन ये है दोस्तों कि एआई से रिलेटेड जो जुड़ी हुई कंपनियां हैं मजबूत पैसा छाप रही है। जिस प्रकार से एनवीडिया ने नंबर दिखाया है भाई, भविष्य में ये और भी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाते रहेंगे। ठीक है, बीच बीच में छोटा मोटा करेक्शन भाई आएगा, जो जितना तेज भागता है गिरावट भी उतनी ही रहेगी। बट यस, ओवरऑल पॉइंट तो यह है दोस्तों कि कमाल का परफॉर्मेंस यहाँ पे चल रहा है, लिटरली आग लगा कर रखी हुई है। सो ठीक है भाई, जो भी एआई, डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर, एआई रिलेटेड डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी काम करने वाली कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में रख रहा है भाई, उसके लिए तो मतलब हम कह ही सकते हैं क्लियर कट मैसेज है भाई कि आने वाला समय भी उनके लिए ज़बरदस्त यहाँ पे रहने वाला है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर भी यहाँ पे कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।